जिला प्रशासन के समक्ष हाईकमान के कथित नज़दीकी होने का दम भरने वाले एक नेताजी ने जब डींगे हाँकी कि हाईकमान चाहते हैं, उनकी इच्छा व सैद्धांतिक सहमति है, तो विनम्र व सहनशील अधिकारी के भी सब्र का पैमाना छलक गया। वह उन्होंने भरी बैठक में उन नेताजी की क्लास लेते हुए किरकिरी कर दी कि महाशय, हाईकमान मुझे भी जानते हैं और उन्हीं के आदेश से मेरी तैनाती हुई है। मैं उनसे बात कर सकती हूँ, वह करूँगी भी। अधिकारी ने अपनी बात जारी रखते हुए यहाँ तक खड़का दिया कि अपने सुझाव अपने पास रखें, क्योंकि उनके प्रशासनिक अधिकारी नौसखिए नहीं, समझदार होने के साथ साथ सक्षम भी हैं। दरअसल दिसंबर माह में होने वाली गीता जयंती महोत्सव के स्वरूप को लेकर खींचातानी चल रही है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के लोग चाहते हैं कि समारोह के दौरान लाखों दीप प्रज्वलित किए जाएं, वह स्वरूप भव्य हो, लेकिन कोरोना काल व वेव 2 कोरोना के चलते अधिकारी व जिला प्रशासन किसी भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। केडीबी के पूर्व सदस्य व कुवी दर्शन शास्त्र के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिम्मत सिंह से क्या कहते हैं, खुद सुने। उधर नगर के जाने माने ज्योतिषाचार्य व सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़े धार्मिक शोध केंद्र के संचालक पंडित ऋषभ वत्स तो केडीबी की गीता जयंती मनाने की तिथि व अन्य मुद्दों को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। उनका कहना है कि सूचना के अधिकार को भी केडीबी प्रबंधन ने मजाक बनाया हुआ है। पंडित ऋषभ वत्स क्या कहते हैं, ये भी सुने। ये 1993 में देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जो थे, जब आए तो उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र शहर में लोगों को गीता के बारे में कुछ भी पता नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, यहाँ कोई ऐसा आयोजन कर दो जिससे लोग कुरुक्षेत्र की तरफ आएँ तो सही, जाना तो सही। तो कुरुक्षेत्र के नाम से कुरुक्षेत्र मेला, कुरुक्षेत्र उत्सव भी नहीं था, इसका नाम था कुरुक्षेत्र फेयर। तो कुरुक्षेत्र फेयर 1993 में शुरू किया, थोड़ा सा फिर बढ़ता गया। अब कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको गीता के नाम पे ये सोच सकें नहीं, तो इन्होंने कुरुक्षेत्र उत्सव को ही उठा के गीता उत्सव बना दिया, जबकि ये गीता उत्सव नहीं है। गीता से इसका कोई संबंध नहीं। कृष्ण जी यहाँ अर्जुन को ठुमके लगाने के लिए, ढोलक बजा के नाचने के लिए नहीं लाए थे। यहाँ रणभूमि में आतताइयों का समाहार करने के लिए लाए थे। और हम क्या करते हैं, गीता के नाम पर यहाँ नचा रहे हैं लोगों को। कोई नाचने वाले आ रहे हैं, उस नाचने वालों में क्या हो रहा है कि तू मेरा चाचा या भतीजा लगता है तो तुझे 10,000 रुपये दे देंगे, तू 2 ठुमके लगा जाना यहाँ कुरुक्षेत्र के ऊपर आकर के। तो वो जो गीता उत्सव है वो 2014 में ही मनना शुरू हुआ है। 2014 से पहले किसी इतिहास की किताब में, हर्षवर्धन के ज़माने में भी गीता उत्सव नहीं मना कभी भी। जब यहाँ दुनिया का वो इतना बड़ा राजा था कि उन्होंने अफगानिस्तान, यहाँ से बलोचिस्तान से लेकर के बंगाल तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उसने भी गीता उत्सव नहीं मनाया। गीता जयंती की जो एग्जैक्ट तिथि है उस पर सरकार क्यों नहीं काम कर रही? और अगर सरकार कहती है कि यही तिथि एग्जैक्ट है तो इसका प्रमाण दे। तो अब क्यूरेटर देखते हैं कि क्यूरेटर की तरफ से मुझे क्या जवाब मिलता है। यहाँ से तो इन्होंने एक अजीब से जवाब दिए हैं। ये कहते हैं कि ये जो तिथि, ये जो गीता का इतना महोत्सव पिछले 20-30 साल से यहाँ होता है, इनके मुताबिक जो केडीबी का जवाब है वो संजय ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया था, ये वो तिथि है। ये केडीबी कह रही है। बच्चे को पता है कि जो गीता का ज्ञान है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था युद्ध से पहले, जब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र चलाने से मना कर दिया था। लेकिन केडीबी के मुताबिक ये जो गीता जयंती की तिथि है मना रही है, ये संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया गीता का ज्ञान, ये उस तिथि को ये मना रहे। इन्होंने अब तक हर साल लाखों रुपए ये सेमिनार की बात करते हैं, गीता पे रिसर्च की बात करते हैं। तो मेरा तो इनसे सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप गीता जैसे ग्रंथ पे रिसर्च की बात करते हो तो गीता जयंती की जो तिथि है वो तो उसका पहला स्टेप है भाई, इस दिन से ये चीज आई है। आप सबसे पहले उसके बारे में आप जानकार नहीं हो और आप करोड़ों रुपए रिसर्च पे कर चुके हो, तो मुझे तो ये सिस्टम ही। इसके अलावा और क्या क्या जानकारी मांगी थी और क्या जवाब मिला? देखिए, मैंने इनसे कहा कि भी जो भीष्म पंचक है, भीष्म पंचक यानी भीष्म जी शैया पे पड़े हुए राजा युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे हैं, उसकी प्रमाणिकता स्पष्ट है, ग्रंथों में क्लियर लिखा है कि कार्तिक महीने में वो आते हैं। तो ये तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि कार्तिक महीने से पहले युद्ध हुआ। इसका मतलब गीता जयंती भी कार्तिक महीने से पहले आएगी। कार्तिक महीने भीष्म जी शैया पे पड़े हैं, ये क्या मतलब तो बाद में ही है ना, तो युद्ध के 10वें दिन की बात है जब भीष्म जी शैया पे आए। तो युद्ध फाइनल होने के बाद कार्तिक के जो भीष्म पंचक आते हैं, तो वो
उनसे पहले ही गीता जयंती की मनाई जानी चाहिए। उसकी तिथि जो है एग्जैक्ट तिथि होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई जेन्युइन रिसर्च, मान लो कोई फॉरेन का आदमी, हम गीता जैसा ग्रंथ आज की डेट में वर्ल्ड में फेमस है, कोई वर्ल्ड में किसी और कंट्री का आदमी जब गीता पे अध्ययन करेगा और वो एक्चुअल अध्ययन करेगा तो वो पाएगा कि जो ये गीता जयंती की तिथि है ये तो कहीं मैचिंग ही नहीं हो रहा सिस्टम, तो उसकी आस्था भी टूटेगी। हमारी मतलब जो हिंदू धर्म के लोग हैं, हर आदमी तो रिसर्च नहीं कर सकता ना, तो सरकार अगर रिसर्च कराती है, सेमिनारों पे पैसा खर्च करती है, तो सरकार को इन चीज़ों पे एग्जैक्ट चीज़ पे पैसा खर्च करना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपने एक कहने को सेमिनार हो गया, या वहाँ एक्चुअल में जो गीता पे काम करने वाले जो लोग हैं उनको टॉपिक दिए जाए, उनको रिसर्च कराई जाए, खाना पूर्ति नहीं करनी चाहिए। गीता जयंती महोत्सव को लेकर प्रशासन इस बार किसी दबाव में नहीं दिखता। वह सीमित साधनों में बेहतर काम कर हाईकमान को दिखाना चाहता है कि हम भी किसी से कम नहीं। उधर हाईकमान से संबंधों की दुहाई देने के साथ साथ उनका नाम इस्तेमाल करने वाले अब प्रशासन के समक्ष एक्सपोज हो चुके हैं। वह अधिकारियों द्वारा उनके पंख उतरने के कारण उनका दिल म्याऊं म्याऊं कर रहा है, लेकिन ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं। वह काठ की हांडी भी बार बार नहीं जड़ती।